जिससे कि जो कुछ अभी फ्रांस में हुआ है, वैसे तो कार्टून डेनमार्क में बना था बहुत पहले प्रॉफिट मोहम्मद का, फिर उसके बाद चार्ली हेब्डो में बना, लेकिन इस बार जो हुआ है उसमें और इससे पहले जो ये घटनाएं हुई, इसमें आप बेसिक फ़र्क क्या देखते हैं कि फ्रांस में एक कार्टून के सिलसिले से एक प्रोफेसर ने अपने बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है इसके बारे में बताया और उसके बाद उसका एक कत्ल हो जाता है। उसके बाद से जो फ्रांस में हुआ और पूरे देश में हुआ, इसमें क्या आपको फ़र्क लगता है? देखिए, ये जो शिक्षक थे पैटी, तो लोगों को शायद ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने वो कार्टून दिखाए, वो कोई एक करिकुलम के तहत एक शिक्षा का कम्युनिकेट करने का उनका तरीका था। वो ये कहना चाहते थे कि देखो ये कार्टून बनाए गए थे, उन्होंने कार्टून नहीं बनाए थे, आपको मालूम है, कि ये कार्टून बनाए गए थे और इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, इस पर ये रिएक्शन हुआ। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ये ऑब्जेक्शनेबल लगे वो क्लास से वो जा सकते हैं। तो ये अब आप उठ के चले जाएं वहाँ से, बात ही खत्म हो गई कि जो चीज़ आप नहीं देखना चाहते, जो आप ऑफेंसिव, भाई आपसे मेरी बात हो रही है, आपके घर पे आया, आप हमसे मान लीजिए कि आप कोई गुस्ताखी करें, बदतमीजी करें मुझे गेस्ट बुला के, और तो मैं यही कहूँगा ना कि भाई आप अगर अगली बार ऐसा कुछ करेंगे तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से, फिर है ना। तो वो उन्होंने ये कहा। लेकिन वो इसके बावजूद आप बताइए कि इतनी बर्बरता से उनका सर कलम किया गया, और कुछ लोगों का जो रिएक्शन जो है पूरी दुनिया में, जैसे महातीर मोहम्मद का, एर्दोगन का, इमरान खान, कि ये पहली बार ये हुआ है। लोग ये 2015 भूल गए। इसमें एक बात मुझे लगती है सिंह साहब कि ये जितने भी लोगों के आपने नाम लिए, या पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस्लाम के सो कॉल्ड फॉलोअर हैं, वो रिएक्शन इस बात पे दे रहे हैं कि वो जो गला काटा है उस प्रोफेसर ने, और उन्होंने ये पूछा कि भाई ये एक तरीके से बना था और इस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात उन्होंने कही, ये वजह है? या वजह ये है कि इस घटना के बाद फ्रांस ने जी, वहाँ की सरकार ने एक फैसला लिया कि अपने देश के बड़े शहरों में इसका एक स्ट्रॉन्ग डिमॉन्स्ट्रेशन किया और प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून को लेजर बीम से पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दिखाया। इससे ये मुल्क घबराए हुए हैं कि आज पहली बार, अदरवाइज तो गला वाला काट दिया जाता था, उसके बाद लोग चुप हो जाते थे, अपोलोजिस्टिक हो जाते थे, लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जिस तरीके से इस चीज को हेड ऑन लेकर के कहा, नहीं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रांस पूरी तरीके से अपने उस प्रोफेसर के साथ खड़ा है उस डिमॉन्स्ट्रेशन से कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में ये ट्रेंड बन जाए, तो ये डरा नहीं पाए, फ्रांस का प्रेसिडेंट डरा नहीं, ये वजह तो नहीं। आप अगर देखिए, कोई आपने तो एक घटना देखी फ्रांस की, वहाँ पे किस तरह की संस्कृति पिछले कई सालों में पनप रही है इस्लामिक जिहादिज्म को लेके। साहब, अभी हमारे कुछ मित्र गए थे वहाँ पे, कुछ प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए गए थे, पायलट हैं। उन लोगों ने अभी जस्ट ये जब ये पूरा ये वारदात हुई थी वहाँ पे, वहीं पे थे ये। इस वारदात के पहले वो एयरपोर्ट से निकलते हैं, एक मुसलमान लड़का आता है, वो बोलता है पैसे दो। ये बहुत आम बात है वहाँ पे, पैसे दो। आप पैसे नहीं देंगे तो अगर आपको देखा कि आपकी बनावट कुछ कमज़ोर जैसी है तो आप पर हिंसा करेगा, नहीं तो आपको अल्लाह के नाम पे आपको गाली देगा वो। तो उसने इनको गाली दी, इन्होंने भी वापस जिस तरह से जवाब देना चाहिए था इन्होंने दिया। इनके एक और, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके एक और इंस्ट्रक्टर थे, उनके साथ तो ज़बरदस्ती मेट्रो में पैसे मांगे, पैसे वसूलने की कोशिश किए, और अगर आप नहीं दे तो ये तो वायलेंट हो जाते हैं। फ्रांस की में, और आपने जर्मनी में भी देखा था न्यू ईयर्स डे में इन लोग का क्या रवैया था। तो ये आम बात है फ्रांस में, ये आम बात है। लेकिन जब कोई चीज़
उसका वायलेंस का या आप कहिए रेडिकलाइजेशन का स्तर यहाँ तक पहुँच जाए कि गुंडागर्दी से आप लोग से आप उस स्तर पे पहुँच जाए कि जहाँ लोगों का आप सर, मान लीजिए वो हिंदुस्तान में तो पता नहीं, वो सोशल मीडिया में वो दिखाया नहीं जा रहा है, वो अगर कलम किया हुआ सर अगर दिखाया जाए तो उसका क्या असर होगा, ये कभी महातिर मोहम्मद और अर्दोगन और ये इमरान जैसे लोगों ने सोचा है? और ये जो महातिर मोहम्मद है, ये मत समझिएगा कि उसने वही बात कही, वो कोट और टाई पहनता है, अर्दोगन भी पहनता है, उसने यही वही बात कही जो बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। पूरी दुनिया में जो अभी जो इस्लामिक वर्ल्ड में वो एक सी मानसिकता है, इसीलिए आपने उसका रेजोनेंस यहाँ पे देखा, आपने हिंदुस्तान में हो या कहीं भी कुछ लोगों ने उसको थोड़ा हनी वनी लगा के दूसरे तरफ से पेश करने की कोशिश की। वो हमारे यहाँ वो जो एक शायर जो है क्या नाम है, मुनव्वर राना, ये सब लोग इसको मतलब एक हनी कोट के, लेकिन इनका उद्देश्य वही, इनका इरादा वही, इनकी मानसिकता वही। लेकिन सिंह साहब, फ्रांस में तो एक सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, यूरोप के अंदर जो बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ वोट बैंक के लिए इस किस्म के शरणार्थियों को वहाँ जगह दी गई, उनको बसाया गया। लेकिन भारत तो इस समस्या को स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जब हुई थी 1920 पे लेकर के हम कमलेश तिवारी तक का देखते हैं, तो हमारे यहाँ तो ये घटना आम बात है। हाल में बल्लभगढ़ के अंदर एक लड़की से किसी लड़के को इश्क हो गया, उस लड़की ने कन्वर्जन के लिए मना कर दिया, आपने गोली मार दी। तो भारत के लिए तो नई घटना नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरीके से मैक्रोन ने इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, मस्जिदें बंद कर दी, कुछ मोहल्लाओं को क्या कहते हैं डिपोर्ट करने की बात हो रही है, वीज़ा न देने की बात हो रही है, भारत की सरकार ने जब फ्रांस के साथ खड़े होने की बात की तो भारत में जो गुस्सा है, तो हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। यहां का मुसलमान तो ये काम पिछले 100 साल से कर ही रहा है, तो हमारे लिए क्या नई बात है। आपने कमलेश तिवारी का गला रेता, जो कि इस्लाम के अंदर कहा गया है कि आपको काफिर का गला रेत के मारना है, तो वो तो डराना चाहते थे। तो हमारे यहां तो एक सिलसिला नहीं है, हजारों किस्से ऐसे हैं, लगातार ये हो रहा है। चाहे आप अंकित सक्सेना को देखें, चाहे राहुल राजपूत को देखें, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री का मैक्रोन को सपोर्ट करना भारत के मुसलमानों को भारत की सरकार में पहली बार, फर्स्ट टाइम भारत की राजनीति में एक राजनेता ने, प्रधानमंत्री ने मैक्रोन के उस पूरे जेस्चर को, उस पूरे एक्शन को जस्टिफाई ठहराया है, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून पूरे देश की दीवारों पर लगाए। क्या ये एक डर पैदा करता है? ये बदली हुई राजनीति है, ये बदला हुआ नैरेटिव है भारत का? आपने दो चार चीज़ें एक साथ आपने पूछा है, आपके साथ चर्चा हो रही है। आपने जो अंकित सक्सेना का आपने नाम लिया, तो वो देखिए, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो चेचनिया हो, चाहे जहाँ भी मुसलमान है, पैटर्न एक जैसी है। इसका मतलब पैटर्न एक जैसी है, मानसिकता एक जैसी है, जिहाद का स्वरूप एक जैसा है। और ये हर जगह क्या है कि ये जहाँ भी मुसलमान भाई लोग हैं, उनको कहीं अपने पूर्वज, अपने मिट्टी, अपने वतन, अपनी भाषा, जिस देश में वो रह रहे हैं, वहाँ की संस्कृति से उनको कहीं दुश्मनी है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पूरा इस्लाम का इतिहास ही यही कहता है। अब आपने अंकित सक्सेना का मैं जिक्र किया, तो देखिए अंकित सक्सेना को कहते हैं कि 200 बार उनको चाकू मारा गया था। कुछ रिपोर्टें ऐसी भी हैं कि उनको मारने के बाद उनको चाकू मारा गया है। अगर आप कमलेश तिवारी का आप ले लें, तो कमलेश तिवारी को गोली भी मारी और फिर कई बार उनको चाकू से भी मारा। तो ये, और वहाँ पर भी आपने देखा कि फ्रांस में जिस बर्बरता के साथ इन्होंने ये किया, तो ये कहीं पर इनके जहन में दहशतगर्दी भरी हुई है। और इसका कारण है कि आप तमाम दुनिया के मजहब ले लें, आप
तमाम, मैं उसमें सनातन धर्म को नहीं शामिल करूँ, तमाम मजहब आप ले ले दुनिया में, सबसे कम उम्र में रेडिकलाइजेशन इस्लाम में होता है। और उसके लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ दिल्ली में, आपसे मेरी बात हो रही है, दिल्ली में आप जाके देख लीजिए, 3 साल का लड़का, 3 साल में पता नहीं, हमारे बच्चे तो गोद में, उसके सर से टोपी नहीं निकलेगी, उतरेगी। उसको वो पूरा, उसको इस बात का एहसास है कि उसका वो ये वतन नहीं है, वो किसी और ही दुनिया का रहने वाला है, वो किसी और दुनिया से उसकी ताल्लुक है। सिंह साहब, एक छोटी सी बात मैं कहूँ, आपने जब वर्ड रेडिकलाइज इस्तेमाल किया, क्या आपको नहीं लगता है कि ये कहना कि इस्लाम में रेडिकलाइजेशन बढ़ गया है, मैं और आप, हम लोग पिछले कई सालों से लगातार इन विषयों पे बोलते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो तो उसकी पैदाइश उस किताब के अंदर रेडिकलाइजेशन ही है, कोई अलग से रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ है? कोई ये कहे कि साहब ये कट्टरवादी मुसलमान है और ये लिबरल, देयर इज नो लिबरल मुसलमान सर। तो द प्रॉब्लम इज नॉट विद द मुस्लिम, प्रॉब्लम इज विद द कुरान। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने जब कहा कि एक स्वरूप है, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, अरब हो, अपना सब कॉन्टिनेंट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, स्वरूप एक जैसा है, वो एक ही जैसा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि किताब एक। और मैं एक बात बता दूं, आप कृपया ये ना कहें कि आप कुरान में ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है। ये जितने रेडिकलाइज लोग हैं, इनको कुरान पढ़ाया गया है। They are true follower of Quran. They are true followers. That's right. There's nothing like that. इसीलिए तो जब आप अंकित सक्सेना का आप बात कर रहे हैं, फिर आप चार्ली हेब्डो का ले लीजिए या फ्रांस में जो हुआ, तो आप देखेंगे कि ये केवल एक हमले से ये कभी संतुष्टि नहीं होती है इनको। ये हमला करेंगे, पहले तो बहुत ब्रूटली करेंगे, इतनी ब्रूटली करेंगे, किसी को गोली मार दिया आप कहेंगे ठीक है, एक हिंसा हो गई, अखबार में निकल गया, टेलीविजन में हो गया, हाँ यहाँ पे हिंसा हो गई, गोली चल गई, मर गया। उससे वो क्या कहते हैं, वो जो दरिंदगी, जिस लेवल का ये दरिंदगी चाहते हैं, वो उससे नहीं हासिल होता है। तो आप देखोगे कि इसीलिए किसी को ये 200 बार चाकू मारेंगे, किसी को गोली मारने के बाद चाकू मारेंगे, किसी स्क्वाड्रन लीडर आहूजा का पूरा वो दांत तोड़ देंगे, किसी हेमराज का सर काट देंगे, क्योंकि इनको एक चीज आप जान लीजिए कि इनको ये लगता है कि यही खौफ, क्रिएट टेरर, उसी को टेरर कहते हैं। क्या एक बात बताइए कि फ्रांस में जो हुआ, क्या उसका रिपल्स आपको पूरी दुनिया में नहीं दिख रहा है? और दहशतगर्दी किसे कहते हैं? मान लीजिए वो शिक्षक को केवल गोली मार देता तो शायद वो रिएक्शन नहीं होता, इतना रिएक्शन नहीं होता। लेकिन क्या इस तरह से किसी देश के शिक्षक को उसका इस तरह से उसका सर कलम किया जाए, और वहां का प्रेसिडेंट को दुखी होने का भी उसका हक नहीं है? एब्सोल्युटली। और उससे भी इनको नहीं हुआ तो नाइस के एक चर्च में इन्होंने फिर हमला किया, जिसको मैं कहा कि एक हमले से इनका कभी दिल नहीं भरता। आप 2015 में भी ले जाएं अपना याददाश्त को, जब चार्ली हेब्डो के ऑफिस में घुस के उन्होंने दर्जनों लोगों को मारा था, और उसके बाद भी नाइस में हमला हुआ था। और याद कर लीजिए उसी जुलाई 2016 में वही फ्रांस की बात कर रहा हूँ, एक 9 टन का कोई ट्रक उठाया, उसने 36 लोगों को कुचल दिया वहां पे। तो ये आप देखेंगे कि ये कोई एक हमले से इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। और ये दरिंदगी, मैंने कहा ना, ये दरिंदगी का जो पाठ है, ये बचपन से पढ़ाया जाता है। सर 1400 साल पहले अली का कत्ल भी चाकू से हुआ था, गोली से नहीं हुआ था। अली को भी काटा सर, मैं उसकी बात आप कह रहे हैं, आई थिंक ये 1929 की मैं घटना आपको बता रहा हूँ, आज से करीब 90 साल पहले ले लें। लाहौर में एक कोई पंडित लाल थे,
उन्होंने एक किताब लिखी थी रंगीला रसूल करके। जी 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 जी, यस यस, याद है, ठीक है ना? यस यस। रंगीला रसूल लिखी थी एक किताब। तो उसमें एक कोई उसको छापने वाला जो पब्लिशर था उसका नाम था राजपाल। राजपाल। तो हंगामा हुआ। कुछ दिन के बाद एक लड़का, उसका नाम था इल्म दीन उसका नाम था, उसने बाजार से चाकू खरीदा और राजपाल के छाती में उसने वो खंजर घोंप दिया। उनकी मृत्यु हो गई, केस चला, उसे उसकी फांसी की सजा हुई। और जानते हैं कि उसका मुकदमा किसने लड़ा था? यस यस, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। और उसके जनाजे में जितने बुद्धिजीवी लोग हैं जो आज सारे इंटेलेक्चुअल, जानते हैं उन बुद्धिजीवियों में, वो मैं तो उनको बुद्धिजीवी जिहादी बोलता हूँ। यस यस। उनमें सबसे आगे कोई वो था आपका मोहम्मद इकबाल जो यहाँ हिंदुस्तान में। जी सर। और इकबाल ने उसके मृत शरीर को उसने फिर वो कब्र में उसने अपने हाथों से रखा। और जानते क्या उसने बोला कि इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने हम पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखाया है। ये इकबाल की सोच है और ये जिन्ना की सोच है, जिसे इंटेलेक्चुअल माना जाता है। तो ये कोई कहता है कि ये कोई नई डेवलपमेंट है, ये मैं ये मानने को